हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन नंबर 155 जो कि 27 अक्टूबर 2025 को सीबीडीटी ने इशू करी है। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली जो सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशंस होते थे, जो भी नॉर्मल रिफंड्स फंसे होते थे, तो उनको दूर करने के लिए नोटिफिकेशन इशू करी गई है। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन को ब्रीफ कर दूं। अगर आप देखेंगे तो इसके वर्ड्स ऐसे बोलते हैं: इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 एंड 2 of section 120 of the IT Act, the CBDT hereby directs that the Commissioner of Income Tax is specified in column number 2. कॉलम नंबर 2 के अंदर देखिए नीचे बताया गया है, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु वाला है, ऑफ द शेड्यूल हेयर टू annexed having its headquarters at the place specified in corresponding entry in column number 3 of the said schedule, that means Bengaluru, shall exercise the concurrent powers. अब concurrent powers क्या है? To rectify under section 154 of the IT Act 1961 the mistakes which are apparent from records, including any refunds issued earlier under the provisions of the Act and or non-considerations of any prepaid tax credit and or non-consideration of any relief eligible and or calculation of interest under section 244A of the IT Act in passing any order under the IT Act resulting in error in computation of the tax and or refund determination and or demand. सिंपल टर्म्स के अंदर इसका मतलब है कि जो भी सेक्शन 154 के अंदर मिस्टेक्स होती थी, जैसे कि किसी को टैक्स क्रेडिट नहीं मिला जो 26 में रिफ्लेक्ट कर रहा है फिर भी नहीं मिला, या फिर किसी के रिटर्न के अंदर रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिला, या फिर किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन गड़बड़ है, यानी कि वो मिस्टेक्स जो कि दिख रही हैं कि गलत हैं अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उनको रेक्टिफाई करने की पावर तो ये उनको दी गई है सीपीसी बेंगलुरु को। और फर्दर इस नोटिफिकेशन के अंदर उनको राइट भी दिया गया है कि अगर उसकी वजह से कोई डिमांड निकलती है तो सेक्शन 156 के अंदर वो डिमांड नोटिस भी इशू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, टू इशू नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन सच केसेस कवर्ड अंडर ए अबव। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर अथॉरिटी दी गई है कि वो पावर को डेलीगेट कर सकते हैं एडिशनल कमिश्नर्स और जॉइंट कमिश्नर्स को, फर्दर असेसिंग ऑफिसर्स को। तो इससे होगा क्या कि नंबर ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स बढ़ जाएंगे तो रेक्टिफिकेशंस, रिफंड्स जो भी हैं वो जल्दी प्रोसेस होंगे और एसएससीज को इसके अंदर परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं इसका ब्रीफ अगर आपको बताऊं तो मैंने एक पीपीटी बनाई है, यू कैन सी हियर। आई क्लोज द दिस विंडो। CBDT notification number 155/2025 issued on 27th October 2025 understanding the new powers given to CPC Bengaluru। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है? CBDT assigns specific powers to Commissioner of Income Tax CPC Bengaluru. Power relates to rectification and demand notices. Why this matters? Returns are processed automatically by CPC. Processing errors may occur. Notification clarifies who can correct these errors. Who gets the power now? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलुरु को पावर दिया गया है टू दे आर ऑथराइज टू हैंडल रेक्टिफिकेशन मैटर्स। व्हाट कैन सीपीसी रेक्टिफाई? क्या क्या चीज़ वो कर सकते हैं? रॉन्ग रिफंड्स इशूड, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स नॉट कंसिडर्ड, मिस्ड रिलीव्स, इनकरेक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A, एरर्स कॉजिंग रॉन्ग टैक्स रिफंड डिमांड। What does rectification means? Correcting clear mistakes in CPC processing. Power to issue demand notices. CPC can issue demand notices under section 156 after rectification, जो कि मैंने अभी आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन के अंदर शो किया था। Which case does this cover? All cases processed through the interface between AO and CPC. Essentially, all CPC handled online cases are covered here. Delegation of powers, CIT CPC एडिशनल जॉइंट कमिश्नर्स को दे सकते हैं। एडिशनल जॉइंट कमिश्नर्स फर्दर असेसिंग ऑफिसर्स को पावर दे सकते हैं, तो इससे बहुत हेल्प होने वाली है। फास्टर रेक्टिफिकेशंस, रिड्यूस डिलेस, मोर ऑफिसर्स कैन हैंडल करेक्शंस नाउ। Now the effective date of notification, it applies from the date of gazetted publication, that means from 27th of October 2025. The summary: CPC Bengaluru can fix mistakes, adjust tax refunds, issue demand notices, powers can be delegated downward. One line takeaway from this whole PPT: CPC Bengaluru is now authorized to correct mistakes and process returns and send demand notices if required. So that's all from this वीडियो आई कैन से। और इससे हमें ये मिलता है कि जो भी अभी आप देख रहे होगे कि बहुत सारी टाइमलाइंस इंक्रीज़ कर दी गई हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डेट्स बढ़ गई। आप देख 30 सितंबर से इंक्रीज़ करके 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर हुई थी, दिन फर्दर 10 दिसंबर कर दिया गया है। तो उसकी वजह से रिटर्न्स जो भी अभी डले हैं, आप देख रहे होगे बहुत से रिटर्न्स प्रोसेस भी नहीं हुए हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा मूव किया है।